प्रेज द नेम ऑफ जीसस। ओके, आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डालें और इसमें भी मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाने जा रहा हूं। रिवार्ड्स ऑफ सफरिंग। जब आप सताव के दौर से गुजरते हैं, जब आपका राइट एटीट्यूड होता है रिगार्डिंग द सफरिंग अकॉर्डिंग टू द बाइबल, तो बाइबल के अनुसार उस सताव को जब आप सह जाते हैं तो उसका प्रतिफल आपको क्या मिलता है, व्हाट विल बी द रिवार्ड। सो फर्स्ट पॉइंट, राइट इट, ग्रेटर रिवार्ड इन हेवन, है ना। लूका रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय 27 से 35 पद तक आप पढ़ना। 27 वचन से 34 पद तक तो सारे सताव का जिक्र है कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो बैर करे उनका भला करो, जो श्राप दे उन्हें आशीष दो, जो एक गाल पे थप्पड़ मारे उसके आगे दूसरा भी कर दो, जो दोहर छीन ले उसे कुर्ता ले जाने दे, जो मांगे उसे दे, कोई छीन ले तो उससे ना मांग। फिर वहां पर ऐसा भी मेंशन है कि अपने प्रेम रखने वाले से ही अगर प्रेम रखोगे तो फिर इसमें कौन सी बड़ाई। क्या पापी ऐसा नहीं करते, अधर्मी ऐसा नहीं करते। तुम भलाई करने वाले के साथ ही अगर भलाई करो तो फिर क्या बड़ाई है। यदि किसी को उधार दो तो उससे फिर पाने की आशा रखते हो तो फिर क्या बड़ाई है। ऐसे तो बाकी संसारिक लोग भी करते हैं। अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, भलाई करो, फिर पाने की आशा न रखो, है ना। तब बाइबल कहती है तब तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल डिफरेंट एटीट्यूड है। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा बिल्कुल डिफरेंट है संसारिक शिक्षा से, संसारिक गुरुओं से। संसार का नियम से बिल्कुल ऑपोजिट है आत्मिक नियम। संसार कहता है बटोरो तो बढ़ेगा, यीशु कहते हैं जो बांटता है उसके पास बढ़ता जाता है। सो इट्स अ डिफरेंट। पॉइंट नंबर 2, धीरज। रोमियो की पुस्तक उसके 5 अध्याय और उसका 3 पद को हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर वहां मेंशन है, केवल यही नहीं वरन हम अपने क्लेशों में घमंड करें, क्योंकि ये जानकर क्लेश से धीरज उत्पन्न होता है। ठीक है, याकूब भी इसी बात को कहते हैं अपने 3 पद में पहले अध्याय के, कि ये जानकर तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। तो जब आप की परीक्षा होती है या परखे जाते हैं या कष्ट और सताव विरोध के दौर से गुजरते हैं, अपना एटीट्यूड परमेश्वर के वचन के अनुसार रखते हैं, यीशु की शिक्षा के अनुसार रखते हैं, तो एक बड़ा प्रतिफल आपको ये मिलता है कि इस दौर से जब आप गुजरते हैं तो आपके अंदर धीरज का फल उत्पन्न होता है। पेशेंस आपके अंदर आने लगता है। पेशेंस पवित्र आत्मा का फल है और धीरज जिस व्यक्ति में आता है वो सिद्ध होता जाता है, अर्थात उसमें किसी बात की घटी नहीं रहती है। तो ये हमें एक प्रतिफल मिलता है धीरज के रूप में। 3, महिमा। रोमियो की पुस्तक उसके 8 अध्याय और उसके 17 पद को हम पढ़ने जा रहे हैं। वहां पर मेंशन है, यदि हम प्रभु की संतान हैं तो हम उसके वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। चूंकि यीशु ने हमें अपना को पार्टनर बना लिया है, अब हम मसीह के पीछे चल रहे हैं, मसीह को प्रकट कर रहे हैं, मसीह की जो बुलाहट है उसकी सेवा कर रहे हैं। मसीह ने जो कुछ इस धरती पर रहते हुए सहा वो सब हम सहने को तैयार हैं, और हम किसी भी प्रकार के दुख और सताव में प्रभु की शिक्षा और बताए हुए मार्ग के अनुसार हम रिएक्ट कर रहे हैं, तो हमारे अंदर एक प्रतिफल आता है, एक रिवार्ड हमें मिलता है उस सफरिंग का,
कि जब हम उसके संग रहते हुए उसकी सेवा करते हुए दुख उठाते हैं तो उसके साथ हम महिमा भी पाते हैं। जैसे मसीह की महिमा हुई, जैसे मसीह को ऊंचे पर उठाया गया, जैसे मसीह महिमा में बादलों पे आएंगे तो हम भी उसके साथ उठाए जाएंगे और हम भी उसके साथ एक हो जाएंगे। तो मेरा कहने का अर्थ है कि यू विल ऑल्सो गेट द ग्लोरी। चौथा पॉइंट लिखें, क्राइस्ट कंसोलेशन। दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय और उसके 5वें पद को अगर आप पढ़ें, वहां पर लिखा हुआ है, 1:5 में पढ़ने जा रहा हूं कि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। यानी हमको तसल्ली मिलती है, हम भी कंफर्ट फील करते हैं, हमें शांति प्राप्त होती है, यानी सेटिस्फेक्शन आता है ना। जब हम उसके दुखों में सहभागी होते हैं तब वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा सहभागी होते हैं। यदि हम क्लेश पाते हैं तो ये हमारी शांति और उद्धार के लिए है। यदि शांति पाते हैं तो ये तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो। मसीह यीशु ने दुख उठाया, उसके दुख उठाने के द्वारा हम लोग शांति पाए, उसके मार खाने से हम लोग चंगे हो गए। वो हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, तो मसीह ने ये सब सहा और इसके सहने से हम पर शांति आई। उसी प्रकार जब मैं मसीह के सुसमाचार के लिए ये सब सहूंगा तो दूसरों को भी शांति आएगी, मुझे भी शांति मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट, डेथ इन अस, लाइफ इन देम। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। कब? जब हम सताए जाते हैं, त्यागे नहीं जाते, गिराए जाते हैं, नष्ट नहीं होते, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह पर हर समय लिए फिरते हैं, यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट होता है। क्यों? क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ सौंपे जाते हैं, उन दुख, तकलीफ और कष्ट और विरोध में का सामना करते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। तो इस प्रकार हम अपने आप को कष्ट में डालते हुए, अपनी जान की बाजी लगाते हुए आपको जीवन प्रदान करते हैं, आपको स्वर्ग राज्य देते हैं। तो जब मैं मसीह के सुसमाचार की सेवकाई करता हूं और ये सताव आता है तो इसके द्वारा मैं खुद तो रिस्क लेता हूं अपनी जान का, मेरी तो मौत का डर आता है, लेकिन आपको मैं जीवन देता हूं। मसीह ने खुद अपने प्राण की आहुति देकर हमारे जीवन को बचाया है। इससे पहले कि वो पासवान बना, इससे पहले कि वो गुड शेपर्ड कहलाया, वो परमेश्वर का मेमना बना। तो मेरे अंदर भी ऐसी भावना होनी है कि मैं अपने लोगों के लिए जान की बाजी लगाने से कतराऊं नहीं। तभी मैं एक अच्छा पासवान, एक अच्छा रखवाला, एक अच्छा शेपर्ड बन सकता हूं। नेक्स्ट, exceeding and eternal glory. 2 Corinthians 4 chapter 17 verse, it says, for momentary light affliction is producing for us an eternal weight of glory for beyond all comparison. लिखा है 17वें पद में, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तो दिन प्रतिदिन नया होता है। क्यों?
क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। सुन रहे हैं आप कि जब हम वो कष्ट उठाते हैं, उस सताव के दौर से गुजरते हैं, ये हमारे लिए हल्का से क्लेश की बात है, लेकिन इसके आगे बहुत ही महत्वपूर्ण अनंत महिमा को ये उत्पन्न कर देता है। एक पापी जब मन फिरा लेता है तो स्वर्ग में खुशियां मनाई जाती हैं, हुल्लड़ होता है। अगर मैं चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि स्वर्ग में खुशियां मनाई जाएं, तो ये हमारे हाथ में डिपेंड है करता है। ये स्वर्ग के हाथ में नहीं है, ये मेरे और आपके हाथ में है। जब मैं दुख तकलीफ सहते हुए भी, जान की बाजी लगाते हुए भी किसी को सुसमाचार सुनाता हूं, आत्मा बचाता हूं, और मेरे इस प्रयास से एक भी व्यक्ति, एक पापी व्यक्ति मन फिरा लेता है, तो स्वर्ग में खुशियां और आनंद होता है। That is the eternal exceeding glory. रावालीना हकबरेद शिदरोद लोहम्बरा। 7th point लिखिए, comfort and exceeding joy. 2 Corinthians 7th chapter verse 4 says, great is my confidence in you, great is my boasting on your behalf. I am filled with comfort. I am overflowing with the joy in all our affliction. 2 Corinthians 7:4 says कि मैं तुमसे बहुत ही आपके साथ बोल रहा हूं, मुझे तुम पर बड़ा घमंड है, मैं शांति से भर गया हूं, अपने सारे क्लेश में मैं आनंद से भरपूर रहता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें प्रचार किया, तुमने विश्वास किया, तुम स्वर्ग राज्य के वारिस बने, तुम हमारे हृदय में ऐसे बस गए कि हम तुम्हारे साथ मरने जीने के लिए तैयार हो गए। और जब मुझे ये मालूम पड़ रहा है कि तुम विश्वास में चल रहे हो, मेरा आनंद बढ़ता है। मैं इस क्लेश में आनंद से अति भरपूर हो जाता हूं। क्यों? क्योंकि आप मेरे धन हैं, आप ही मेरे आत्मिक बच्चे हैं। नेक्स्ट 8th पॉइंट, ग्लोरी टू अदर्स। ग्लोरी टू अदर्स, इफिसियों 3 अध्याय और उसका 13वां पद हम पढ़ेंगे। इट सेज लाइक दैट, देयरफॉर आई आस्क यू not to lose heart at my tribulation on your behalf, for they are your glory. बाइबल कहती है कि इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं, जो दुख तकलीफ मैं तुम्हारे लिए सहता हूं, जो कष्ट मैं तुम्हारे लिए सहता हूं, जो मैं अपना आराम तुम्हारे लिए त्यागता हूं, उसके कारण साहस तुम मत छोड़ो। क्यों? क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। तो आप लोग उसमें बने रहें। मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूं, अपनी नींद कुर्बान करता हूं, अपना आराम कुर्बान कर रहा हूं, दौड़ धूप कर रहा हूं, परिश्रम कर रहा हूं इस उम्र में भी, ताकि आप उस महिमा को देखें, आप उस महिमा को प्राप्त हो जाएं। सो रिसीव इट। तो मैं क्लेश में भी तुम्हारे लिए जो मुझे होते हैं उनको सबको सहता हूं। तो जब आप इस चीज को सहने लगते हैं तो इसके द्वारा आप दूसरों को भी महिमा का आनंद लेने देते हैं, वो महिमा को प्राप्त करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। 9th पॉइंट, furtherance to the gospel, furtherance of the gospel. Philippians chapter 1 verse 12, Bible says, now I want you to know, brethren, that my circumstances have turned out for the greater progress for the gospel. हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे
सुसमाचार की ही बढ़ती हुई है। जो कष्ट आप लोग सहेंगे, प्रेरितों ने जो कष्ट सहे, उस कष्ट को सहने का प्रतिफल क्या निकला कि सुसमाचार की बढ़ोतरी हुई, सुसमाचार की वृद्धि हुई, सुसमाचार फैला। किसी ने कहा शहीदों का खून जहां गिरता है वहां कलीसिया जरूर बन जाती है। तो अगर किसी ने प्राणों की आहुति दी, किसी प्रेरित का खून बहा, शहीद हुआ है, तो उस जगह कलीसिया का निर्माण जरूर हुआ। मुझे अच्छी तरह याद है, आज से कई साल पहले पैशन वीक के डेज थे और मैं ठाकुर द्वारा में सुसमाचार की सेवा करने के लिए घर से निकला और 1 बजे के आसपास में काशीपुर पहुंचा और रिक्शा करके मैं प्राइवेट बस को पकड़ने जा रहा था कि मैं ठाकुर द्वारा पहुंचूं। एक तरफ मुझे भूख लग रही थी, मन में आ रहा था कुछ खा लूं, दूसरी तरफ ये था कि जल्दी से वहां पहुंचूं। और इसी कसमकस में रिक्शे पे बैठा हुआ मैं जा रहा था कि पीछे से एक जीप ने टक्कर मारी और मेरा बैग छिटक गया, रिक्शा पूरा पलट गया, मैं भी गिर गया। कोई हमें उठाने तक नहीं आया, बचाने नहीं आया। किसी प्रकार मेरा मोबाइल लोगों ने मुझे पकड़ा दिया, बैग पकड़ाया और मैंने इशारा किया एक रिक्शे वाले को, जब कोई नहीं उठा रहा था, कि भाई मुझे किसी अस्पताल में ले चलो। तो बड़ी मुश्किल से, क्योंकि मेरी टांग टूट चुकी थी, दर्द काफी था और रिक्शे वाले ने बेचारे ने मेरी बड़ी मदद की और किसी अच्छे अस्पताल में ले गया। और जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मुझे अच्छी तरह याद है, हाँ, जब रिक्शा पलट रहा था तो मैंने गद्दी को पकड़ा और मेरे मुख से निकला था, यीशु मुझे बचा। प्रभु ने भी मुझे बचाया जी। और मैं उस अस्पताल में पहुंचा, डॉक्टर ने मैंने सिर्फ इतना कहा, मुझे फर्स्ट एड दे दो जल्दी से। इससे पहले कि मैं बेहोश हो जाता, डॉक्टर ने मेरा मोबाइल ले लिया मुझसे और वो किसी को डायल करने लगा और मुझे मालूम नहीं पड़ा इसके बाद क्या हुआ। मैं बेहोश हो गया और डॉक्टर ने को जो नंबर दिखा उसने उसी नंबर पे डायल कर दिया। वो मेरे रेता सप्लायर का था, जिसने बिल्डिंग बनते वक्त रेता सप्लाई की, दीपक जोशी का नाम है, टनकपुर का। उसने उसको बताया ऐसे ऐसे आप इनको जानते हैं, इनका ऐसे एक्सीडेंट हुआ है। तो वो दीपक जोशी ने वहां मेरी सिस्टर को इन्फॉर्म किया, वहां से मेरे रिश्तेदारों को मालूम पड़ गया, मेरे भांजे उस अस्पताल में पहुंच गए, शाम तक वो लोग वहां आ गए सब, और डॉक्टर ने फर्स्ट एड दे दी थी। फिर वहां से मुझे लेके रुद्रपुर लाया गया डॉक्टर फुटेला के यहाँ। रात के 12 बजे मैं डॉक्टर फुटेला के यहाँ एम्बुलेंस ने मुझे छोड़ा और 1 दिन बाद मेरा वहां ऑपरेशन हुआ। और प्रभु ने इस सारी चीजों के द्वारा बड़ी महिमा ली। मैं जब हॉस्पिटल में था, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु जी, शैतान ने मुझे रोका आपके वचन को वहां ना सुना पाऊं, मैं भी उसी जगह से आपकी महिमा करना चाहता हूं। अजीजों, जब तक मैं हॉस्पिटल में रहा, हर रोज वहां प्रार्थना विनती होने लगी। लोग मेरे रूम में आते, मैं उनके कपड़ों को, रुमालों को टच करके देता, वो लोग अपने मरीज को टच करने लगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं काफी दिन उस हॉस्पिटल में रहा और प्रभु की ओर से इंतजाम हुआ। लोग आते, मेरे पास फल रख जाते, पैसे रख जाते और पूरे अस्पताल में फल बंटने लगा। इतना फल हो जाता था। और प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं कि बिशप कटिंग का उनको जब मालूम पड़ा, उन सब ने मेरे हॉस्पिटल का खर्चा उठा दिया। ब्रदर मनोहर का मैं धन्यवाद करता हूं कि उनकी कलीसिया ने स्पेशल ऑफरिंग करके हॉस्पिटल को भेजी और जब मैं हॉस्पिटल से घर आया, मेरे पे कोई भी कर्जा नहीं था। दवाई मेरी चलने लगी और मैं आपको बताऊं, मैं चल नहीं पाता था, मुझे जमीन पर बैठकर रेंग कर चलना पड़ता था। ऐसी हालत में मैंने ट्रेनिंग हॉल को, प्रभु ने मुझे जो दर्शन दिखाया उससे मैंने उसे सजा दिया। मेरे यहाँ 52 कंट्रीज के फ्लैग्स लग गए और जिस जगह में गिरा था उस जगह प्रभु ने इतनी बड़ी कलीसिया बना दी। फिर मैंने बिशप से बात करी और वहां पर जमीन खरीदी गई। आज वहां चर्च चलाया जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। CNI का चर्च वहां चल रहा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु जी ने इस चोट के द्वारा
अपनी महिमा ली। और रुद्रपुर में भी बहुत बड़ी उस दिन सभा हुई जब रेजरेक्शन डे था। पूरे सड़कों में बड़े बड़े बैनर लगाए गए, यीशु जी उठा है, यीशु जिंदा है। अस्पतालों में फल बांटे गए। मुझे गोदी में उठाकर ले गए। मैंने हाफ नेकर पहनी हुई थी, मुझे याद है, ऊपर कंबल डाल दिया और मैंने कॉर्डलेस माइक लेकर प्रीच किया 1 घंटा, द टचिंग पावर ऑफ द होली स्पिरिट। इस पर मेरा मैसेज था। और उसके बाद मैसेज के बाद जब मुझे ले गए, बिस्तर पे लिटाया गया, जो मुझे देखने आता सहानुभूति प्रकट करता था। मैं दूर से उसकी ओर हाथ बढ़ाता, वो लोग गिर जाते थे। ऐसी महिमा प्रकट हुई। सो मैं क्या चीज कहना चाह रहा हूं आपको, मैं क्यों ये चीज आपसे बात करना मांग रहा हूं, क्यों मैं आपको ये बात बोल रहा हूं। राबालिहा खबाले ने के बेरा, कि प्रभु ने इस कठिन दौर से जब मुझे गुजारा, जब मैंने इस सफरिंग के दौर से गुजरा, फिजिकल सफरिंग मेरे को जब हुई, तो प्रभु ने अपनी महिमा को प्रकट किया और प्रभु का सुसमाचार फैलता चला गया। और उसके सुसमाचार की नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, वर्दी ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। 2 थेसलोनियन उसका 1 अध्याय और उसके 5वें पद को हम पढ़ेंगे। वहां लिखा है, यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे, उस समय जबकि प्रभु यीशु अपनी सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। तो जब हम क्लेश और दुख के सताव से गुजरते हैं तो हम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट 11, रेन विद हिम। 2 तिमोथी 2 अध्याय 12वें पद के अनुसार, जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब तो दंड पाते हैं। लेकिन इफ यू एंड्योर वी विल आल्सो रेन विद हिम। If we deny him, he also will deny us. So 2 तिमोथी 2 अध्याय उसका 12वां पद कहता है कि यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे, और यदि हम उसका इनकार कर देंगे या उसकी शिक्षा से हट जाएंगे, उस ट्रैक से हटेंगे, तो वो भी हमारा इनकार कर देगा। 12वां पॉइंट, परफेक्शन थ्रू सफरिंग। जब हम सताव को सहते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर परफेक्शन आता है, मीन्स हम सिद्ध होने लगते हैं। इब्रानियों की पुस्तक उसके 2 अध्याय और उसके 10वें पद में लिखा है कि जैसे बल्कि मैं 9वें पद से पढ़ रहा हूं कि यीशु जो स्वर्गदूतों से कुछ कम किए गए थे, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए दिखाई देते हैं। वो ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वो हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखें, हर एक मनुष्य के लिए। तो जीसस क्राइस्ट ने मृत्यु का स्वाद चखा, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुतों से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो वह उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। तो मैं और आप सिद्ध किए जाते हैं, क्योंकि पवित्र करने वाला जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं, सब एक ही सोर्स से हुए हैं। तो जब आप उस मृत्यु को, उस दुख को सह कर बाहर आते हैं, उस कष्ट को सहते हैं, तो मैं और आप सिद्ध किए जाते हैं, हम लोग परफेक्ट होते हैं। क्राउन ऑफ लाइफ 13वां पॉइंट,
क्राउन ऑफ लाइफ। याकूब की पुस्तक 1 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है कि धन्य है वो पुरुष जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। आमेन, आमेन। अगर मैं परीक्षा में स्थिर रहता हूं, सब कुछ सह जाता हूं, तो बाइबल कहती है वो व्यक्ति खरा निकलता है और जीवन का वो मुकुट पाता है जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। नेक्स्ट लिखें 14th पॉइंट, एक्सेप्टेंशन ऑफ गॉड। परमेश्वर की स्वीकृति, परमेश्वर से स्वीकार करते हैं। पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 19 और 20 पद में लिखा है कि हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हैं, पर उनके भी जो कुटिल हैं, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो ये सुहावना है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो इससे क्या बढ़ाई, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। दिस इज एक्सेप्टेंस टू गॉड। परमेश्वर इस बात को पसंद करते हैं कि आप उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए दुख सहते हैं, तो ये उसे भाता है, आप उसे भाते हैं। फ्रीडम फ्रॉम द लस्ट ऑफ द फ्लैश। नेक्स्ट रिवार्ड क्या है? जब आप दुख उठाते हैं, कष्ट सहते हैं, तो बाइबल कहती है पहला पत्रस 4 अध्याय 1 और 2 पद में कि जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण कर लो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषा के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। So you will get the freedom from the lust of the flesh. कब? जब आप उस चीज को स्वीकार करते हैं, अर्थात उस सारी सफरिंग को सह लेते हैं, सह जाते हैं। आमेन, आमेन। आपको मालूम, शुरुआती दौर की जो कलीसिया थी उसमें जब प्रेरितों ने कार्य किए, प्रेरित जो शहीद हुए, इतिहास में इसका वर्णन है। एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का कत्ल हो जाता है। प्रेरितों को कत्ल किया गया, शहीद हुए, उनको चीर दिया, पतरस को उल्टा लटका दिया गया। ये इन सब ने अपनी दौड़ को पूरी की है। दिस इज द रिकॉर्ड ऑफ द पायनियर हु फिनिश देयर रेस। और वो लोग, वो गवाह के बादल बने और वो ये देख रहे हैं कि अब दौड़ हमारे हाथ में है, हम सुसमाचार को लेकर दौड़ रहे हैं, हम किस प्रकार से उस दौड़ को दौड़ रहे हैं। और वो लोग वहां से शाउटिंग कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिखता है कि वो कह रहे हैं यू कैन, तुम इस दौड़ को पूरी कर सकते हो, हमने इस दौड़ को पूरा किया है, हम शहीद हुए हैं। पतरस और रोम इटली में शहीद हो गए, एंड्रयू ग्रीस में शहीद हुआ, याकूब हेरोद के शासन में जेरूसलम इजराइल में हुए, जॉन वो इफुसस टर्की में हुआ, फिलिप बैसदा वो सीरिया में शहीद हो गए, नथानियल इंडिया के पास आर्मेनिया जगह है, कहा गया है, वहां पर क्रूसिफाइड हुआ, थॉमस चेन्नई इंडिया में हुआ, मैथ्यू वो इथियोपिया में हुए, जेम्स
जेरूशलेम में, इज़राइल में हुआ, जूडे, ग्रीस में साइमन, यूरोप में हुआ मत्तिया, इज़राइल में हुए पौलुस हुआ चूजन बाय जीसस ऑन द रोड ऑफ दमिश्क, और रोम इटली में शहीद हो गया है। इसको, इन लोगों को शहीद किया गया। मनुष्य ने मनुष्य का कत्ल कर दिया, क्रूसीफाई हुए, सर धड़ से अलग कर दिया गया, तलवार से कत्ल कर दिया गया। यस, इन्होंने अपनी उस दौड़ को पूरा किया है। बाइबल कहती है रेवलेशन चैप्टर 12 में, they overcame him because of the blood of the lamb and because of the word of their testimony, and they did not love their life even to death. मृत्यु तक विश्वास योग्य रहे, उन्होंने अपने जीवन को प्रिय नहीं जाना। प्रभु यीशु मसीह के लहू और प्रभु यीशु के वचनों को आधार बनाया, साक्षी दी, परमेश्वर के मिशन को, यीशु के मिशन को आगे ले गए एक सच्चे प्रेरित के रूप में। तो जो शुरुआती दौर के ये चेले थे, प्रेरित थे, ये अच्छी तरह से समझते थे इन बातों को। वो एक दूसरे को उत्साहित करते थे, समझते थे, सुसमाचार की वैल्यू को समझते थे। मोक्ष, उस उद्धार का, अनंत जीवन की क्या वैल्यू है। हम लोग आपस में ही छींटाकशी में लगे रहते हैं, तूने ये कर दिया और तूने वो कर दिया, इसने ये गलती की, उसने वो गलती की, इसने ये पाप कर दिया, उसने वो आज्ञा तोड़ दी। हम इसी में उलझे रहते हैं। अजीजों, पाप की समस्या का समाधान हो चुका है। मैं आपको उत्साहित करके कह रहा हूं, इट इज डेल्ट ऑन द क्रॉस, और पिता ने लिखित दे दिया है इब्रानियों 8:10 में कि मैं तुम्हारे अपराधों को स्मरण नहीं रखूंगा, मैं भूल चुका हूं। ऑलरेडी डन, पनिशमेंट दिया जा चुका है, कुर्बानी हो चुकी है, दंड चुकता हो चुका है, सजा भुगत ली गई है, सारा समाधान हो चुका है। ये केवल भूल चूक गलती की ही बात नहीं है, ये अनंत जीवन की बात है। इटर्नल लाइफ कहां गुजरेगी, ये आपकी पूरी लाइफ का सवाल है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। यीशु जी ने पापियों को अपने लहू से धोकर साफ कर दिया, अपने नाम और अपनी आत्मा से धोकर शुद्ध पवित्र करके धर्मी और पवित्र ठहरा दिया गया है, स्वर्ग का राज्य दे दिया है। अगर कोई इस बात पर, इस बलिदान पर, इस क्रूसिफिकेशन पर, परमेश्वर के उद्धार की योजना पर, यीशु की कुर्बानी पर विश्वास करता है, तो यीशु की इस कुर्बानी में वो तेज है जो लोगों की बुद्धि पर पर्दा जो पड़ा है उसको उतार देता है। लोग इस सत्य को जो जानता है वो यीशु में विश्वास कर लेता है, उसका कनेक्शन आत्मा के साथ हो जाता है, पवित्र आत्मा के साथ, और वो अनंत जीवन का वारिस बनता है। इट्स अ ग्रेट ग्रेट एंड ग्रेट गुड न्यूज। और यीशु ने ये अधिकार दिया, अनुग्रह दिया कि तुम लोग जाओ और जगत में जाकर सबको बताओ, ताकि लोग स्वर्ग राज्य के वारिस बने, नरक न जाएं। क्योंकि प्रभु यीशु को ये अच्छा लगता और भाता है कि हर व्यक्ति की सत्य से मुलाकात हो जाए, एक भी प्राणी नाश ना हो, एक भी प्राणी नाश ना हो। हम लोगों को दुख सहते हुए, प्रेरितों ने दुख सहते हुए, कष्ट सहते हुए अपने जान की परवाह नहीं की और उन्होंने सुसमाचार को आगे ले गए। आज मेरे और आपके हाथ में सुसमाचार को दिया गया है और मेरे और आपको उस अगुवाई में, उस बुलाहट में, उस अभिषेक में इसे लेकर जाना है, ताकि मैं हर एक को, हर पापी को ये सुसमाचार सुना सकूं, ताकि वो स्वर्ग राज्य का वारिस बने। प्रभु यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। हम प्रार्थना करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग को जो टाइम टेबल के अनुसार दिया था, 3 चैप्टर रोज पढ़ने हैं, आपने पढ़ लिए होंगे। रबालहांदरीदलहेनिबी शिखरो दोलोना हकबरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो।
प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी पवित्र आत्मा के लिए। और पवित्र आत्मा, आपने सेवा की, सिखाया, समझाया, धन्यवाद हो। होने दें हम प्रभु आपके वचन में बने रहें, आपका वचन हम में बना रहे और हमारे जीवन से आपको महिमा मिले। प्रभु, हम बहुत सी आत्माएं जीतने वाले आपके सेवक ठहरें। धन्यवाद करते हैं कि आपने इस बुलाहट में, इस मिशन में, इस अंतिम युग की बेदारी में हमको रखा है और हमारे साथ पार्टनरशिप की है। प्रभु जी, हम और आप एक हैं, एक होकर हम शैतान के राज्य को नाश करेंगे और आपके राज्य को स्थापित करेंगे आपकी सहायता से, आपकी सामर्थ से। प्रभु यीशु जी के नाम से आमीन, आमीन, आमीन।